नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल वर्मा द वायरल से इस समय मौजूद हूँ मैं पत्रकारों के उस जनसमूह के साथ जो इस समय कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही जोन में होती हुई शावकों की हुई मौत को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित एवं परेशान हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने इसे आंदोलन का रूप देने का निर्णय ले लिया है, साथ जिसको लेके ये जानना चाह रहे हैं आखिर कान्हा में किस कारण से बाघों की मौत हो रही है। हम इनसे डिटेल में बात करेंगे, जिसके लिए इन्होंने ज्ञापन की भी तैयारी की है। क्या कहना है इनका उस संबंध में हम जानेंगे। आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मंडला क्षेत्र के वरिष्ठ पत्रकार, अभी के समय के पत्रकार, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सभी मौजूद है जो कान्हा को लेके इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि इन लोगों का विशेषतः रुझान जो रहता था कान्हा की रिपोर्टिंग को रहता था। कान्हा हमारे यहाँ का नेशनल पार्क है, इसमें कान्हा को लेकर अलग अलग चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर विदेशी सैलानी हर दिन हर समय आते रहते हैं। अचानक हुई सरही जोन में बाघ शावकों की मौत ने एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया है जो लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अचानक से हफ्ते दो हफ्ते के अंदर इतने सारे बाघों की मौत आखिर कैसे हो गई। इस संबंध में आज आलोक जैन, देवेंद्र भाई साहब और सीनियर पत्रकार यहाँ पर मौजूद। हम इनसे जानेंगे आखिर क्या वजह हो गई जो आप आज ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। प्लीज़ सामने। हम लोग सभी लोग आज इस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं कि जो कान्हा में लगभग 7 दिन में अंदर 5 मौतें हो गई शावकों की। वहीं दूसरी ओर अपन देखें जो हिरण हैं और जो अन्य जानवर हैं उनकी भी मौत हो रही है, लेकिन उनकी कोई हम लोग को पता नहीं चल पाता क्योंकि हम लोग को वहाँ अंदर नहीं जाने देते। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यदि पीएम हो रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है तो हम लोग को उसकी जानकारी लेट दी जाती है, हो जाता है, बाद में हम लोग को पता चलता है। आखिर ये लोग कर क्या आते हैं, अंदर ही अंदर सब अपना कर लेते हैं, हम लोग को कुछ जानकारी देते नहीं। कम से कम मीडिया को उस चीज़ के सामने लाया तो जाए कि पता चले आखिर इतना हो क्या हो रहा है। वहीं दूसरी ओर अपन देखें कि कान्हा में पर्यटन स्थल दिया गया है और एक से एक रिसोर्ट खुल गए हैं। इन रिसोर्टों में हो क्या रहा है ये भी एक विषय सोचनीय विषय है। वहीं इन रिसोर्ट का जो कचरा है वो आखिर जा कहाँ रहा है, क्या उसको जानवर खा के बीमार हो रहा है या क्या हो रहा है, ये भी चीज़ पता करना पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देवेंद्र भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र जी यहाँ पर सीनियर पत्रकार के रूप में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको, आखिर इस तरह की मौतों के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये मंडला ज़िला जो है पूरा आदिवासी बेल्ट है और कहीं ना कहीं देखिए सरही जोन जो कि केवल एक ही वर्ष हुआ था उसे डेवलप हुए और वहाँ पे इस तरह की घटनाओं से जो है वहाँ का जो चाहे वो जिप्सी संचालक चाहे होटल संचालक हो, सारे लोग परेशान हैं। 9 दिनों में 5 बाघों की मौत हो जाना बहुत ही चिंतनीय और संवेदनशील मामला है। इससे यदि संवेदनशील तौर पे यदि लिया जाए तो देखिए यदि बाघों की मौत हो रही तो कुछ तो ये बताया जा रहा है कि वर्चस्व की लड़ाई, कुछ को बताया जा रहा है कि स्वाभाविक मौत और कुछ को बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन कोई वजह है। यदि संक्रमण है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं फेफड़ों में इन्फेक्शन की जो बात आ रही है। लास्ट टाइम जो अभी अमाही एक अपनी प्रसिद्ध बाघिन थी उसके पेट में मतलब संक्रमण की कुछ बातें सामने आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरही जोन में ही लगातार एक बाघिन के 4 बच्चे और प्लस उसकी मौत हो जाना कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है? क्योंकि यदि हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हों जो पॉइजन से रिलेटेड हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इतना लंबे समय तक इसका रिजल्ट आना ये बहुत ही दुखदाई है। क्योंकि यदि समय पे रिजल्ट नहीं आता है तो एक और बाघिन जो वहाँ पे अभी फ़िलहाल है जिसके और 2 बच्चे हैं वो कहाँ है, क्या है, ये अभी किसी को नहीं पता। बहुत ही चिंताजनक विषय है। और यदि हम अधिकारियों से बात करने जाते हैं निश्चित तौर पे, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है कि एक पक्ष और दूसरा पक्ष भी रखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरे पक्ष की तरफ यदि हम जाते हैं तो वहाँ पे जब हम पहुँचते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं या फ़ोन के माध्यम से, कोई भी जवाब हमें स्पष्ट नहीं दे पा रहा है कि वे कब मिलेंगे और क्या। पूरी एक कॉन्फ्रेंस पत्रकारों के सामने रखनी चाहिए, सारे पत्रकार गण इकट्ठे हों, अधिकारी हों और फेस टू फेस वो बातें स्पष्ट तौर पे हों और उसका रीज़न भी समझ में आए, कारण भी स्पष्ट हो पाए। किसी अधिकारी से आपकी कोई बातचीत हुई हो, फ़ोन पे बातचीत हुई, आपने मुलाकात की कोशिश की? नहीं, अभी तो इस दौरान खबरें मैंने अपने चैनलों पे प्रकाशित की है, लेकिन संबंधित इन विषयों पे जब भी मैंने फ़ोन लगाया, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर हों, चाहे उनसे रिलेटेड सर्री के रेंजर हों या जो भी हो, लेकिन अभी तक किसी ने फ़ोन नहीं उठाया है। लेकिन अब जो चीज़ें हमारे सामने प्रेस नोट के ज़रिए मिल रही हैं हम उस माध्यम से खबरें प्रसारित कर रहे हैं।
थैंक यू। सलीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, अंजनिया से हैं ये। सरही जोन काफ़ी निकट है इनके। क्या खास था वहाँ के लोगों से आपकी मुलाकात हुई? कुछ लोग तो हमें इंटरव्यू में आपके रोते हुए तक दिखाई दिए। क्या वजह थी, क्या कारण है, कुछ समझ में आ रहा है? हम लोगों को जब जानकारी लगी, हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे तो ग्रामीणों से मिले। ग्रामीणों का कहना था कि सरही रेंज में जो पदस्थ हैं वन परिक्षेत्र अधिकारी शैलेंद्र उइके जी, उनकी बड़ी लापरवाही ग्रामीणों ने हमको बताया। और फिर हम लोग सरही के जो रेंजर हैं उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया था अपना। ग्रामीणों का कहना है कि जब बाघ की स्थिति इतनी नाजुक थी शावकों की, उस समय प्रबंधन के द्वारा इलाज क्यों नहीं कराया गया? जब लगातार 3 मौतें हो चुकी थी, 2 मौतें हो चुकी थी, उसके बाद प्रबंधन हरकत में आया। भोपाल की टीम भी पहुंची वहां पे, और उस समय भोपाल की टीम पहुंच के फिर वहां पे उनको ट्रैंकुलाइज करके और 2 बाघों को मुक्की लेके पहुंचाया गया, जहां पे सेंटर में उनका इलाज हुआ। जो इलाज के दौरान कल उनकी दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों के इंटरव्यू देखे, कुछ ग्रामीण रोआ से नजर आ रहे थे। कुछ ने तो ये तक बोला कि जैसे हमारे परिवार के सदस्य खत्म हो गए हो। क्या था लगाओ, क्या वजह थी? जी, ग्रामीणों का कहना था, बहुत रो रहे थे वहाँ पे और बहुत भावुक भी हुए वो कैमरे के सामने। उनका कहना था कि जे बाघ के बच्चे नहीं थे, हमारे परिवार का हिस्सा चले गया दुनिया से, और हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चला गया, दुनिया से चला गया। तो बहुत भावुक थे और कैमरे के सामने रो के अपना पूरा दुख जताया उन्होंने। और उनका कहना था कि प्रबंधन की लापरवाही है। और साथ साथ एक चीज़ उन्होंने और बताया कि यदि इसी तरह से बाघों की मौत होती रही तो रोज़गार का खतरा भी मंडरा सकता है। जो उन लोगों ने बहुत मुश्किल से वहाँ पे लॉज और बाकी होम स्टे वगैरह की व्यवस्था की है, उससे भी उनको एक भय बना हुआ है कि कल को यदि बाघ लगातार है और भी जानवर जो मर रहे हैं, ऐसा होता होगा तो उन लोगों के साथ एक रोज़गार के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोवर्धन कछवाहा हमारे साथ मौजूद हैं। गोवर्धन, खबरों पे लगातार आप भी बने हुए थे। क्या वजह समझ में आ रही है, क्या कारण है अचानक? देखिए, कान्हा एक विश्व प्रसिद्ध नेशनल पार्क है और इस तरह बाघों की मौत ये बहुत चिंता का विषय है। और इस ओर प्रदेश शासन को और जिला प्रशासन को लगातार ध्यान देना चाहिए, मॉनिटरिंग करना चाहिए कि आखिर बाघों की मौत हो कैसे रही है। और हमारा पूरा पत्रकार यूनियन है, बाघों की चिंता और बाघों की सुरक्षा को लेकर आज जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप रहे हैं वन मंत्री के नाम। दीपक जाट जी हमारे साथ मौजूद हैं। शादियों का सीजन चल रहा है, कान्हा इस समय शादियों का हब बन चुका है। क्या वजह समझ में आती है वन्य जीवों की सुरक्षा को लेके, उनके रहन सहन को लेके? कितनी ज़्यादा ये शादियाँ उनके जीवन व्यवहार में दिक्कत कर रही हैं? प्लीज़। देखिए, कान्हा नेशनल पार्क जो है न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व प्रसिद्ध पार्क है और यहाँ ये टाइगर स्टेट के रूप में जाना भी जाता है। मैं आपको बता दूं कि विगत लगभग 5 से 7 सालों के बीच में कुछ ऐसा मंजर वहाँ देखने को मिल रहा है। बड़े बड़े रिजॉर्ट बन गए हैं, बड़े बड़े लॉन बन गए हैं जहाँ शादियाँ हो रही हैं। बहुत तेज़ वॉलेंस में डीजे बजाया जाता है, ढेर सारे लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और उसके बाद जश्न मनाया जाता है। और जश्न मनाने के बाद जो कचरा होता है वो सब का सब जो डिस्पोज कर दिया जाता है जंगल में। एक तो नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है, उसके अलावा जो है कचरा जो है वो एक अलग पॉल्यूशन फैला रहा है। साथ में बढ़ती हुई जनसंख्या जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आप एक टाइगर स्टेट बनाया है आपने तो वहाँ पर एक सीमित दायरे में पॉल्यूशन को रोकना चाहिए। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि वो एक आम जगह बन गई है, जिसके कारण ये जो टाइगर्स हैं कहीं ना कहीं ये भी प्रभावित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं मौत का एक कारण ये भी बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 से 7 साल ऐसे हुए हैं जब से ही ये रिपोर्टें आ रही कि कान्हा में टाइगरों की मौत हो रही है। और 5 से 7 साल ही हुए हैं जब से ये लॉन जो है वहाँ पर बाहर से लोग जो आकर के शादियाँ करते हैं, बड़े बड़े घराने जो हैं बड़े बड़े खर्चे करके और यहाँ शादियाँ कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान क्या समझ में आया आपको कि क्या वजह हो सकती है अचानक से इन बाघों की? अब रिपोर्टिंग के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें निकल करके आती हैं, लेकिन हम हर बार जाते हैं प्रबंधन के पास। प्रबंधन हमको कभी बताता है कि संक्रमण हो गया है, तो कभी बताता है कि भूख के कारण शावकों की मौत हुई है, तो कभी शिकार जैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन जो असली वजह है, जहाँ तक मैं मानता हूँ और जो पर्यावरण के हिसाब से जिसको जो मैंने एनालाइज़ किया, उस हिसाब से मैं आपको बताऊँ कि यहाँ जो शादियाँ हो रही हैं, जो जमावड़ा जो हो रहा है, जनसंख्या जो बढ़ाई जा रही है, ये भी
एक कारण है जो वहाँ वन्य जीवों की मौत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मानव अधिकार आयोग से सावन सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बात ठीक है कि मानव अधिकार आयोग में है आप, पर हमारे वन्य जीवों के लिए भी तो अधिकार होंगे। अचानक से इन शावकों की जो मौत हो रही है, बाघों की मौत हो रही है, इसको लेके क्या कहना है? क्या कोई पत्र व्यवहार आपके द्वारा यदि आता है पत्रकारों की ओर से तो आगे बढ़ाया जाएगा? निश्चित तौर पे बढ़ाया जाएगा और बाघों की मौत एक गंभीर विषय है। इस पे कान्हा प्रबंधन को ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कान्हा प्रबंधन की जो लापरवाही सामने आई है बाघों की मौत को लेकर, अधिकारियों का ग्राउंड पे ना होना यह मुख्य वजह माना जा सकता है, क्योंकि कुछ समय पहले उसके वीडियो भी वायरल हुए थे कि वो कमज़ोर नज़र आ रहा था। वीडियो के आधार पे अधिकारियों को कार्रवाई करनी थी, उसे संरक्षण में लेना था, इलाज करना था, लेकिन प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कार्य नहीं किया गया, जिसके चलते बाघों की मौत हुई है। इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने देखा, हमने आज आपको उन लोगों से मिलवाया जो पर्दे के पीछे काम करते थे। वो आज पर्दे के सामने आकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से कान्हा प्रबंधन की लापरवाही आज बाघों की, शावकों की मौत की वजह बन रही है। क्या हमारा कान्हा, जो कि इंटरनेशनल फेम है, आज सिर्फ एक शादी ब्याह के चलते या अन्य जो विभिन्न तरीके के कॉटेज और स्पा सेंटर खोल दिए गए हैं, वह सिर्फ एक अय्याशी का अड्डा बन के रह गया है? क्या वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर कान्हा प्रबंधन पूर्णतः लापरवाह हो चुका है? ये सब ऐसे सवाल हैं जो पत्रकारों के ज्ञापन देने के बाद कोर्ट की ओर अपना रुख करेंगे। पत्रकार इस समय अपना मूड बना चुके हैं, ये कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। किसी भी सूरत में हमारा कान्हा नेशनल पार्क हम बर्बाद होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, मेरे साथ में सहयोग में थे दीपक जाट जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। द वायरल से मैं कपिल वर्मा।